चलिए तो आ जाइए, आज इतिहास वालों का भाई पेपर है बीए सेकेंड ईयर का, एंशियंट हिस्ट्री का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है 2023 में। तो आप भटक रहे हैं भाई इधर उधर, तो हम बता रहे हैं कि आप पेपर पूरा देख लीजिए, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कैसे आपको लिखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पूरा घपला घोरी हो गया है तुम्हारा। तो ध्यानपूर्वक इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सेकेंड पेपर है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है देखिए। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं भैया। तो कला के क्षेत्र में मिस्रवासियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि एक प्रश्न आपका मिस्र से आता है, ठीक है। तो आप ये पूरा पहले पेपर देख लीजिए। अब फिर कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं वो भी आपको प्रश्न पूरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपकी इकाई 1 पर आपके महत्वपूर्ण हैं, वो आप समझ लीजिए। कला के क्षेत्र पर मिस्रवासियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। या आपसे पूछ लेगा कि मिस्रवासियों की धर्म की, यानी उनका जो मिस्रवासियों का जो धर्म है उसकी धर्म की विशेषताएं बताइए, दूसरा प्रश्न आप नोट कर लेना, ठीक है। या उनकी धर्म की विशेषताएं पूछ लेगा, या पूछ लेगा मिस्रवासियों की कला साहित्य के क्षेत्र पर मिस्रवासियों की उपलब्धियों का। तो ये देखिए प्रश्न आया ही है, आप देख ही चुके हैं। आप चाहे धर्म पढ़ लीजिए और अगली बार आपका धर्म जरूर आएगा, मिस्रवासियों की धर्म की विशेषताएं, तो ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या इन्हीं में से एक प्रश्न और बता दूं, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या मिस्रवासियों की जो है बौद्धिक उपलब्धियों की जो है मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका इकाई 1 में हो गया। अब देखिए प्राचीन मिस्र धर्म की प्रमुख विशेषताओं को देखिए, धर्म आया है तो धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी इकाई जो है, दूसरी इकाई पर आपको क्या कौन कौन सी जो है सभ्यता पढ़ना, तो आप सुमेरियन सभ्यता पढ़ लीजिए, सुमेरियन पढ़ लीजिए और बेबीलोन पढ़ लीजिए भाई, सुमेरियन पढ़ लीजिए और बेबीलोन। देखिए अभी असीरियन आई हुई है, तो अगले बार ये पक्का बेबीलोनिया सभ्यता आएगी, ठीक है। तो सुमेरियन और बेबीलोन ये 2 सभ्यताएं तैयार करके रखना, ठीक है। आगे चलें, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा, पेरिक्लीज के युग में यूनानियों की विविध उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इस पर देखिए और प्रश्न पूछे जाएगा तीसरी इकाई पर, या पूछेगा कला साहित्य या धर्म एवं कला के क्षेत्र पर यूनानियों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। या इसी में देखिए जो पेरिक्लीज के युग में यूनानियों की विविध उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। या इसी में पूछ लेगा हेलेनिस्टिक सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार से आपको बता देना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथी इकाई, जो इकाई आपकी चौथी है, इस पर आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना। देखिए रोम साम्राज्य के विस्तार में जूलियस सीजर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये मैं बिल्कुल आपको इतनी अच्छी प्रकार से डाल दूंगा कि आपके दिमाग में जूलियस सीजर चला जाएगा कि किस प्रकार से आपको लिखना, एक एक इस प्रकार से आप जूलियस सीजर लिखेंगे कि आपको कोई नंबर बराबर लेने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो जूलियस सीजर में डाल दूंगा। रोम के कानून पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जूलियस सीजर को आप याद कर लीजिए, ये कई बार आता है, ठीक है। आगे पूछेंगे तो भाई 5वीं इकाई जो आपकी, देखिए 5वीं इकाई, तो जरथुष्ट्र के जीवन वृत्त एवं शिक्षाओं के विषय पर आप क्या जानते हैं, यह भी आपका प्रश्न हो गया। अथवा एक प्रश्न इस पर आ जाएगा, कन्फ्यूशियस के जीवन वृत्त एवं शिक्षाओं का जो है वर्णन कीजिए, या क्या जानते हैं, ठीक है। कई प्रकार से आपके प्रश्न, और इसी पर आपको पूछ लेगा पार्थियन, ठीक है, ध्यान देना, पार्थियन सभ्यता, पार्थियन सभ्यता जो है, पार्थियन सभ्यता की आपसे विशेषताएं पूछ सकता है, विशेषताएं, ठीक है। तो इतने प्रश्न आप नोट कर लीजिए। तो इस पर आपको 2 प्रश्न तैयार करना है। अब देखिए यहाँ जरथुष्ट्र के जीवन वृत्त पूछा है और कन्फ्यूशियस, तो आप क्या करिए कि पार्थियन सभ्यता 2024 में जो आपका पेपर होने वाला, पार्थियन सभ्यता पढ़ लीजिए और जरथुष्ट्र के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ लीजिए। आसानी पूर्वक एक आ जाएगा, आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेपर। अब सेकेंड पेपर हम अगली वीडियो पर आपको दिखाएंगे कि ये देखिए सेकेंड पेपर है। अच्छा, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो आपको घबराना नहीं, तो अपने मित्रों को ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि वो भी पता पा जाए कि भाई कैसे जो है पेपर 2023 पर आया था, उन्हें भी जो है जानकारी मिल जाए और ये पूरा पेपर मिल जाए हिंदी, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री का।
ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे।